जोहार सभी को, जोहार बंधु, सभी को फिर से एक बार जोहार। और बच्चों बात करते हैं आज हम लोग अपने तृतीय और अंतिम अध्याय की तरफ चलते हैं। बच्चों बच्चों बात करते हैं कि आज के अध्याय में बड़ा सजग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। आज धातु और अधातु के 5 नंबर वाले क्वेश्चन के जवाबदेही पे आज मैं उतरा हूं। और बच्चों वैसे क्वेश्चन या 2 या 5 तो कतई पीछे क्यों नहीं जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना। सीबीएसई हो, चाहे हमारे जैक वाले बंधु हो, चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, इस पर ध्यान रखना बच्चा। और ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, बड़ा आसान तरीके से बताते हैं बच्चे, समझना है। आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चा पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और बच्चों आता है हम लोगों के बीच, बच्चा कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड की रचना को दर्शाएं, सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, सबसे पहले सोडियम और ऑक्साइड के मेरे बच्चों फॉर्म को लिख लेना है Na2O। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समझना है सेंट्रल मैटर्स को या सेंट्रल एलिमेंट्स को। तो बच्चों हम ऑक्सीजन को सेंट्रल मान लेते हैं। बच्चा ऑक्सीजन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाय इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा सबसे पहले एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, बाहर की तरफ कितने हैं मेरे बच्चे, तो 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन दे देना मेरे बच्चे, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बच्चा सोडियम की ओर देख लेते हैं मेरे बच्चा। तो सोडियम यहाँ हो गया Na और यहाँ हो गया मेरे बच्चे सोडियम Na। बच्चा देखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 2 8 और 1 बाहर की तरफ बच्चा 1 दिखता है। तो बच्चा 1 दिख रहा है। तो बच्चा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है। तो मेरे बच्चा इसमें क्या हो गया, ये इससे ये 1 ले लेगा या इससे ये 1 ले लेगा मेरे बच्चे। तो कितना हो गया, ये हो गया 7 और इससे 1 ले लेने के बाद ये हो गया मेरे बच्चे 8। बच्चों याद रखना है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, ऑक्टेट। इसमें जो होता है मेरे बच्चे, ऑक्टेट इसमें फुल होना चाहिए। और ऑक्टेट का मतलब मेरे बच्चे होता है अष्टक। तो बच्चों ध्यान रखना है, अष्टक इसके पूर्ण होना चाहिए। अगर इस तरह के अष्टक दिख रहे हैं तो बच्चों आपको याद रखना है, ये इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा आपको बना रखना है। फिर से समझना है मेरे बच्चे, इसके बाहरी सेल में यानी बाहरी कक्ष में बच्चा 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। सोडियम के बाहरी में बच्चा 1 की ओर दिख रहा है, हमने 1 को दर्शा दिया। अब बच्चा इसे 8 लाना है ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को 8 लाने के लिए क्या होगा, तो बच्चा इसमें क्या किया जाएगा, तो सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मेरे बच्चे। याद रखना है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मेरे बच्चे। अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस सोडियम ने भी कहा भैया मेरे भाई ने तो दे दिया तो मैं भी दे दूं। तो इस सोडियम ने भी दे दिया। और जब ये दे दिया मेरे बच्चे तो इसने 1 दिया और इसने 1 दिया, तो टोटल कितने हो गए, 2। और 8 बनने के लिए कितने चाहिए थे इसे, तो 2। तो ये पूरे के पूरे मेरे बच्चे ऑक्टेट पूर्ण करने के बाद ये 8 हो गया। इसी तरह के आपको संरचना बनाना है मेरे बच्चे। और एक संरचना आप हमें बना करके बच्चों भेजेंगे, क्लिक करके फोटो से, चाहे जैसे भी हो मेरे बच्चे, तो आप बना करके भेजेंगे मेरे बच्चे K2O का एक स्ट्रक्चर आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। बच्चों बात करते हैं, सोना चांदी एवं प्लैटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ए ज्वेलरी, व्हाई। तो बच्चा याद रखना है, प्लैटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं तथा ये संक्षारित नहीं होती। बच्चा संक्षारित का मतलब होता है जंग नहीं लगता है मेरे बच्चे। तो जब जंग नहीं लगता, जब खराबी ही नहीं होता है, तो उस धातु को हम कई सदियों वर्ष तक चला सकते हैं मेरे बच्चे। तो उसी तरह सोना चांदी और प्लैटिनम जो होते हैं वो संक्षारित नहीं होती है, इनकी चमक भी तेज होती है, इसलिए इसको आभूषण बनाने में किया जाता है। बच्चों बोलता है कि प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड दे डू नॉट कोरोड एंड देयर ब्राइटनेस इज आल्सो स्ट्रांग, सो दे आर यूज्ड टू द मेक ज्वेलरी। याद रखना है मेरे बच्चे, ये से सोना चांदी और प्लैटिनम का इस्तेमाल ज्वेलरी इसलिए बनाने में करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, संक्षारित नहीं हो पाते हैं, जंग नहीं लगता है और इसकी चमक काफी दिन तक बरकरार रहता है और ये काफी मजबूत होता है मेरे बच्चे। इसलिए इसे सोने चांदी के आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बच्चा आगे की ओर जिक्र करते हैं मेरे बच्चे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चा, सबसे बड़ा ये आपके लिए ताकतवर साबित होगा बच्चा। याद रखना है, इसको पत्थर पर लकीर मान लिया जाए मेरे बच्चे। पत्थर पर लकीर मानने के लिए मेरे बच्चे कि भैया सर ने कह दिया तो ये आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि पारा के एक मुख्य अयस्क का नाम बताइए, सूत्र लिखे। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। अब पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखे। तो हमने पहले बच्चा बताया है कि राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ वन मेन और मरकरी बाय व्हिच मेथड दिस ओर इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड और राइट द इक्वेशंस यूज्ड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी एंड मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेरे बच्चे सबसे पहले हमने बताया था इसके बच्चा याद रखना है, इसके ओर का नाम क्या है मेरे बच्चे, तो सिनाबर है। क्या है इसके ओर का नाम मेरे बच्चे, तो सिनाबर
सीनाबर है, ये ध्यान रखना है। इसके ओर का नाम सीनाबर है मेरे बच्चे। इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड, बच्चे भर्जन को कहते क्या है मेरे बच्चे, तो भर्जन को रोस्टिंग कहा जाता है मेरे बच्चे। क्या कहा जाता है, तो रोस्टिंग विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। तो बच्चा इसका इक्वेशन क्या होगा मेरे बच्चे, तो सबसे पहले याद रखना है सीने बार का ये फॉर्मूला होता है, हमने इसको क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया मेरे बच्चे। तो बच्चे याद रखना है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यहाँ क्या निकल जाएगा मेरे बच्चे, तो भैया इसमें से तो सबसे पहले HGO यानी कि मर्क्यूरियस ऑक्साइड निकल गया, बाहर क्या हो गया मेरे बच्चे, तो सल्फर डाइऑक्साइड। हमने कहा था बच्चा कि भर्जन में बाहर की तरफ आपका सल्फाइड होना चाहिए और रिएक्शन में पार्ट होने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए मेरे बच्चे। इस पे ध्यान रखना है, दिमाग डालना है और हमेशा सदैव याद रखना है कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि भर्जन में बाहर की तरफ सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा यानी सल्फाइड निकलेगा और बच्चा अंदर की तरफ ऑक्साइड पार्ट करेगा। बच्चा उसी तरह मेरे बच्चा ध्यान रखना है HGO प्लस सूक्ष्म देने मेरे बच्चा ध्यान रखना है। अगर उसी तरह अगर आप HGO का निर्माण कर लिए हैं तो थोड़ा सा अगर आप हीट इसमें दे देते हैं मेरे बच्चे तो क्या बन जाता है, तो भैया Hg यानी कि मरकरी बाहर निकल गया और ऑक्साइड बाहर की तरफ निकल गया। तो बच्चा इससे आप मरकरी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहता बच्चा कि भैया इसके और का नाम सिनेबार दिया हुआ है, सिनेबार का फॉर्मूला HGS होता है। और बच्चा जो मैंने ऊपर की तरफ इक्वेशन बताया है और जो समीकरण बताया है उस समीकरण का गहन चिंतन करें और ध्यान रखना मेरे बच्चे इसमें सल्फाइड का निर्माण होता है, याद रखना है हमारे बच्चे। आगे की बात करते बच्चा संक्षारण को परिभाषित करें, संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखे। बच्चा अभी हमने कहा संक्षारण का मतलब होता है हमारे बच्चे कि संक्षारण का मतलब होता है कि भैया वो खराब हो जाए, जंग लग जाए, सड़ जाए, गल जाए, तो भैया वो संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण जब हो गया यानी कि उसे वायु में कई दिनों तक छोड़ा गया। हम मान लेते बच्चा कभी देखे होंगे आप छड़ रड को बाहर की ओर छोड़ा जाता है, उसमें लाल भूरी कलर की परत चढ़ जाती है। बच्चा कभी कभी एल्युमिनियम के बर्तन में देखेंगे थोड़े पानी रहे होंगे, खट्टे पदार्थ होंगे, वो हरी नमी आ गई होगी। बच्चा उसी तरह आप घर में कांसा के बर्तन देखे होंगे उसमें हरी हरी परत चढ़ होगी। तो बच्चा ऐसा इसलिए उसे संक्षारण कहा जाता है, वो वायु में नमी के कारण वो संक्षारित हो गया मेरे बच्चे। तो याद रखना है वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु के परत बनकर नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है मेरे बच्चे। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का बचाव करने के लिए आपको यशद लेपन करना होगा यानी जिंक के ऊपर कोटिंग करना होगा मेरे बच्चे। पेंट कर धातु के ऊपर में पेंट लगा देंगे तो बच जाएगा, उस तरह बच्चा उस धातु पे ग्रीस लगा दिया जाए तो बच जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको, 3 बातों को ध्यान रखना है, या तो आप उसको गैल्वेनाइज कर दीजिए, या तो आप उसको पेंट कर दीजिए, और ना ही तो बच्चे उसे ग्रीस लगा करके उसके ऊपर से उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। द वियर एंड टियर ऑफ ए मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। और बच्चा याद रखना है इसे बचाने के लिए आपको जिंक का लेयर चढ़ाना होगा, पेंटिंग करना होगा, और बच्चा ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस ऑयलिंग कर देंगे तो शायद हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। अब बच्चा आगे की तरफ देखते हैं, एक डायग्राम भी आएगा मेरे बच्चे, हो सकता है मैंने इसको चयन किया है बड़ा गहन चिंतन के साथ। हमारे जैक और बिहार के बोर्ड के बच्चों परेशान ना हो, हमारे वीडियो पे लगातार बने रहे। हमने बड़ा गहन चिंतन किया, रात दिन एक करके गहन चिंतन करके बच्चा आपके लिए मैं क्वेश्चन निकाला हूं। बच्चा एक डायग्राम का क्वेश्चन रहेगा तो उस पर ध्यान रखना है। हमारे पास एक दिख रहा है कि भैया धातु में चालकता का गुण प्रकट करने के लिए एक प्रयोग चित्र दर्शाया गया आपके पास। राइट द नेम ऑफ स्टैटिकल पार्ट ऑफ द पिक्चर्स एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन टू रिवील एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिविटी इन मेटल। मेरे बच्चा आपके पास दिख रहा है, तो बच्चा सबसे पहले समझना है इसे एक को क्या कहेंगे, तो बच्चा इसे एक को कहेंगे मेटल। बच्चा याद रखना है इसे मेटल, बच्चा याद रखना है इसे धातु का झाड़ भी कर सकते हैं या इसे बच्चा मेटल चैंडलियर्स कहते हैं। इसे बच्चा मेटल चैंडलियर कहते हैं, एक को याद रखना इसे मेटल चैंडलियर कहते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना है। 2 बच्चा ये रॉड है तो ये इंड हो गया, तो इसको बच्चा ओपन इंड रॉड भी कर सकते हैं मेरे बच्चा। 2 को बच्चा यहाँ पर 3 जो यहाँ जमा हो गया बच्चा इसे वैक्स कहेंगे। फिर से मेरे बच्चा बोल रहा हूँ एक बार ध्यान रखेगा, इसे क्या कहेंगे बच्चा, तो याद रखना है मेटल चैंडलियर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा, मेटल चैंडलियर कहा जाता है मेरे बच्चा। ये इंड रॉड कहलाता है, क्या कहलाता है, इंड रॉड कहलाता है बच्चा। 3 नंबर ये वैक्स कहलाएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना है बच्चा। इसे कहते हैं, ये जो लंबा हो गया मेरे बच्चा इसको कहते हैं पिन ऑफ नेल भी कहते हैं मेरे बच्चा,
पिन और नेल भी कहते हैं, याद रखना है। और बच्चा 5वां नंबर जो है मेरे बच्चा, ये जो है जलता हुआ क्या दिख रहा है आपको, तो बर्नर दिख रहा है। उसी तरह मेरे बच्चे इसे याद रखना है, इसे धातु का झाड़ कहते हैं। बच्चा इसे क्या कहते हैं, तो इसे धातु का क्या कहते हैं मेरे बच्चा, तो धातु का झाड़ कहते हैं। बच्चा 2 को क्या कहते हैं, तो भैया छड़ का खुला सिरा भी इसको कहेंगे। छड़ का क्या कहेंगे मेरे बच्चा, तो इसे खुला सिरा, अंतिम सिरा, जो आपको लगता है अच्छा वो समझ लीजिए बच्चा। तीसरा नंबर इसे क्या कहेंगे, तो बच्चा मोम, जो मोमबत्ती बनता है ना बच्चा, उसे मोम कहा जाता है। और बच्चा इसे कहेंगे पिन, पिन कहेंगे मेरे बच्चा, इसे क्या कहेंगे, पिन। और इसे मेरे बच्चा याद रखना है, इसे बर्नर कहेंगे। इसे अपने कॉपी में सही तरीके से बनाए और दर्शाएं और रट ले मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। एक पिक्चर डायग्राम को आपके समीप रखा जाएगा, ये बातों को आप समझेंगे बच्चे। आगे की ओर बच्चा चर्चा है कि भैया अगर इसी तरह के लगातार जितने भी हमारे वीडियो आए उस पे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई दोस्त खाली नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे। जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ही वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।